का स्वागत होता है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कविता जैन, राजीव जैन, भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही आदर और सम्मान के पूर्व में मंत्री रही बहन श्रीमती कविता जैन जी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, देश के भावी कर्णधार प्यारे बच्चों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे चुन्नी माला पहना करके बहन कविता जैन जी का स्वागत करें। और बहन जी को पगड़ी बना करके, पगड़ी बना दो भाई। भारतीय नारी सब पर नारी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह हमारी बहन कविता जैन जी आज हमारे बीच पहुंची है। एक बार जोरदार ताली से बहन स्वागत करें। मंत्री महोदय अपने विचार रखेंगी। एक बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। आज हमारी काठमंडी में इस सभा में मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई, मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरे भाई हैं नाम भाई। मैं जब जैसे क्या होता है कि हम बेटियां अक्सर जैसे भाई पैदा होती हैं तो हमारे घरों में मतलब आज का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन परिवार में मतलब किसी को बड़े को भाई से भाई बुलाओ, चाचा बुलाओ, ताऊ बुलाओ, नाम से बुलाने की परंपरा नहीं थी। फिर भी मैं जब विधायक बनी तब तो यही था कि भाई दूसरा चुनाव जैन साहब भी लड़ेंगे, लेकिन फिर मंत्री बनी, फिर थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। लेकिन फिर से जनता ने एक बैक मारा तो फिर से कि भाई ज़रूरी है, लोगों की अपेक्षाएं भी थोड़ी सी धूमिल हो जाती है, तो हम अपने भाई पे वापस चले गए। तो और फिर जो लगातार मिलते रहते हैं तो नाम ध्यान रहता है। फिर कुछ कोरोना का समय ऐसा है, लोगों से और दूरियां बन गई, लेकिन कोरोना के समय में भी मैं समझती हूँ कि जैन साहब जो कनेक्शन था ना वो कभी टूटने नहीं दिया। जनता से जो गैप था वो कभी दूर हम रहे नहीं। और भाई मेरे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भोला जी, हमारी बहन ये तो मेरी वीना और पवन, बेशक पवन बीच में थोड़ा सा दूसरी साइड चला गया था, लेकिन हमारा दूसरा कनेक्शन बहन भाई वाला वो एक अलग था। तो मैं सबसे पहले भाई का भी धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए और विषय यही है चुनाव। और मैं समझती हूँ कि आज ये जो उपस्थिति यहाँ पर है वो उपस्थिति है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो भाजपा के हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, सबसे सर्वोच्च नेता हैं। आज वो केवल भाजपा का नेता नहीं है, वो जन जन के नेता बन चुके हैं। और ये बात आप लोगों ने साबित की है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप लोगों ने कमल के फूल पर वोट देने का काम किया। इसी तरह से अभी विधानसभा चुनाव थे हमारे थोड़े महीने पहले ही, उसके अंदर भी आप सब लोगों ने भाजपा का कमल का फूल खिलाकर सोनीपत से विधायक बनाने का काम किया। तो सबसे पहली बात तो यही है, आज यहाँ उपस्थित जनसमूह वो भाजपा को पसंद करता है, आज भाजपा के लीडर्स को वो पसंद करता है। ये जनसमूह उन लीडर्स के विज़न को पसंद करता है, उनकी नीतियों को पसंद करता है और उनकी नीयत बिल्कुल आईने की तरह साफ है। उनकी नीयत यही है, भारत में अध्यात्म का विकास, भारत की संस्कृति को एकजुट रखना, उसको दुनिया में फैलाना, भारत को विकास के नए शिखर पर लेकर जाना, पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बनाना, विश्व गुरु बनाना और एक विकसित भारत का निर्माण करना। और इसके लिए वो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो,
चाहे हमारे गरीब, युवा, किसान, महिला, कोई भी वर्ग हो, और हर एरिया के अंदर वो काम कर रहे हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कोई भी इलाका हो, चाहे आदिवासी इलाका हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, आज चाहे समुद्र का क्षेत्र हो, चाहे आकाश का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। और जो कमिटमेंट, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है और उसी विचार को लेकर वो आगे बढ़ती है। तो हमारे नेताओं की नियत, नीति और नेता पे इस जनता को कोई संशय नहीं है और उन्हें चुनने का काम किया है। इसी तरह से उनको समर्थन देते हुए, क्योंकि हमारा सेनापति मजबूत होगा, हम सब क्या उनके सैनिक हैं, चाहे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी लोकल बॉडी। जितने ज़्यादा सैनिक मजबूत होंगे तो हमारा सैनिक उतना ज़्यादा मजबूत होगा, सेनापति हमारा, और जो विज़न लेकर वो आगे बढ़ा है वो उसे पूरा करने में समर्थ भी होगा। आज हरियाणा के अंदर भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और अब विधानसभा के अंदर भी अब की बार सोनीपत में हमारा विधायक है। और ये चौथा जो गियर है वो है मेयर का। और आप सभी को पता है हमारा सोनीपत क्षेत्र वो अर्बन लोकल बॉडी, शहरी निकाय विभाग के अंदर ही आता है अधिकतर। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, मेयर क्या होता है कि प्रथम नागरिक होता है और जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है मेयर का, वो हमारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो आज हमारे पास हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़ में निगम के माध्यम से, फिर विधायक की कड़ी भी हमारे पास है, फिर जो राज्य स्तर की समस्याएं हैं, फंड लाना है, उसके लिए राज्य सरकार भी हमारे पास है और देश की सरकार भी हमारे पास है। और हमारे साथ सोने पे सुहागा क्या है, केंद्र में शहरी निकाय मंत्रालय भी हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी के पास है। तो ये सारी बॉडी मिलकर सोनीपत के विकास की प्रकाष्ठा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, क्योंकि भाजपा ने जो प्रत्याशी आप लोगों को दिया है, ऐसा अनुभव वाला व्यक्ति आप लोगों को दिया है जिसे दो मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है और उन दोनों मुख्यमंत्रियों को हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जैसा व्यक्ति या आदरणीय मनोहर लाल जी जैसा व्यक्ति अगर किसी को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं, उनसे सलाह देते हैं, तो आप उनका विज़न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर उससे भी बढ़कर बात क्या है, सोनीपत के बेटे हैं, सोनीपत में उन्होंने जन्म लिया है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई आदरणीय ललित बत्रा जी, जो हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्यूरो के वाइस चेयरमैन रहे हैं। आप सभी उनका स्वागत करें। अरे बाबा क्या ठीक है सर, आगे बताइए। आइए भैया, आ जाओ आओ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ललित बत्रा जिंदाबाद, ललित बत्रा जिंदाबाद, श्रीमती कविता जैन जी जिंदाबाद, श्रीमती कविता जैन जी। धन्यवाद भाई। सो मैं आज जो बात कह रही थी, आज इस पे सोने पे सुहागा, एक तो वही हमारे नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, विधायक हमारे पास है, और अब चौथी कड़ी मेयर का चुनाव है। और उसमें प्रत्याशी जैसे आपको दिया है, इतना अनुभव वाला व्यक्ति जिन्होंने दो मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, और उसके साथ साथ जैसे भाई पवन ये अपनी दुकान संभालते हैं, तो इनकी दुकान को संभालने के लिए, और देखो अभी वीना भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो जैन साहब के अनुभव का लाभ मैं समझती हूँ कि मुझे भी मिला, कि जो मैं मंत्री बनी तो सोनीपत क्षेत्र की एक एक समस्या उन्हें पता थी, उनको कामों को कैसे कराना है, क्योंकि वो खाली
मेरे पति तो थे ही, उसके साथ में मुख्यमंत्री के ओएसडी भी थे। तो उसका लाभ हमें क्या मिला? एक तो मेरे पास महकमा भी यही अर्बन लोकल बॉडी का, हमारे काम भी यहीं से होने, और जैन साहब का अनुभव, उन्हें गली गली चप्पे चप्पे का पता था कि कहाँ पर क्या समस्या है। और मेरा आईक्यू इतना जबरदस्त था, खाका तैयार कर रखा था कि कैसे हमने पार्कों का निर्माण करना है, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, कचरे का निस्तारण करना है, गाड़ियाँ कैसे लिफ्ट करानी है, कैसे सड़कें बनानी है, कौन कौन सी सड़क पे हमने, ये कालीपुर चुंगी, ये सूर्य पेट्रोल पंप वाली गली मुझे याद है, मतलब क्योंकि मैं शादी होकर यहाँ पर आई 10 या 15 सालों तक इतना इतना पानी, साड़ी इतना ऊपर उठाकर यहाँ चलना पड़ता था। कोई पार्क इस इलाके में नहीं था। व्यवस्थाओं का सुधार करना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, मतलब मैं सिर्फ लोकल बात बता रही हूँ। बाकी तो उनके विज़न का हमें इतना बेनिफिट मिला, मैं समझती हूँ अगर कोई और मंत्री हो और उनके साथ इतना आईक्यू वाला बंदा ना हो तो शायद ही वो अपने इलाके में इतने काम करा पाए। तो हम दोनों ने एक टीम बनकर 1+1 11 बनकर, क्योंकि इधर से मेरे मंत्रालय से जो फाइल निकलनी है वो नहीं रुकनी। अब आपने देखा होगा ना, ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है कितने दिन से। आपके इलाके के लाइन पार वाले अधिकतर वो हड़ताल पे बैठे हुए थे, हमारे सफाई कर्मचारी भाई। अब उनकी फाइल की या उनकी सूद किस लेवल पे ली, आज जॉइंट डायरेक्टर ने वो फाइल निकाली। तो बैक टू बैक जब जैसे जैन साहब को टिकट मिली, जैन साहब उनसे सफाई कर्मचारियों से भी मिले, उनके ठेकेदारों से भी बात की, ऊपर भी प्रेशर बनाया। सीएम के ओएसडी का नंबर हमारे उनके पास, आईएएस ऑफिसर का नंबर उनके पास, अर्बन लोकल बॉडी के जो एसीएस है उनका नंबर उनके पास। तो कड़ी से कड़ी जोड़कर उन्होंने वो समस्या क्या, और अभी आज भी ज्वाइंट कमिश्नर ने वो फाइल परस्यू करी थी, फिर नहीं कर रही। तो पल पल की खबर है कि इनको बार बार में इनके नट बोल्ट कसने पड़े हैं, और इनके नट बोल्ट कसने के लिए वो कड़ी बहुत ज़रूरी है कि वही हो जिसकी सरकार है। तो वो बीच में जो गलती हुई सोनीपत के लोगों से, हमें पता नहीं हमें क्या गलती हुई, विकास करना गलती हुई या ज़्यादा काम करना गलती हुई, हमें नहीं मालूम। लेकिन सोनीपत के लोगों ने जो चुनाव किया, उस चुनाव का खामियाजा सोनीपत की जनता को भुगतना पड़ा, और कहीं ना कहीं हमारे विकास कार्यों में थोड़ी ढिलाई हुई, क्योंकि पैरवी करने वाला, जैसे अब सीपी है हमारे पास, आपके थाने का थानेदार कमज़ोर हो तो भाई किसी के केस की पैरवी नहीं होगी। तो वही चीज़ थी। तो मैं समझती हूँ कि आज आप सभी समझदार हैं, कांग्रेस का हाल हमने देख लिया, और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ है ही नहीं। उसके पास एक ही बात है। अभी लोकसभा में आपने पिछले दिनों डिबेट देखी होगी, जब उन्होंने कहा कि मैं जातिगत गणना कराऊंगा, मतलब उनके पास एक ही मुद्दा है, जात पात में बांट के लोगों को लड़वा दो और लोगों को बांट दो और देश पे राज करो। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो अंग्रेजों ने उन्होंने कायम रखी। और आप ये बताओ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे धर्म में कहीं जात पात है क्या? आज प्रयागराज में कुंभ में 80 करोड़ लोगों ने स्नान कर चुके हैं। वहीं पर नागा साधु, वहीं पर अखाड़े, वहीं पर महामंडलेश्वर, वहीं पर हमारे राजा जी, वहीं पर हमारी राष्ट्रपति जी, और वहीं पर सब लोग किसी भी वर्ग से आते हो, सबने वहाँ एक ही जल में स्नान किया। तो ये जो देन, छुआछूत, भ्रष्टाचार, जात पात, जातियों का जहर किसने घोलने का काम किया? ये कांग्रेस ने किया। उनके पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए कांग्रेस आज राष्ट्रीय राजधानी से लगातार तीसरी बार बड़ा 0-0 लेकर आई है। तो कोई अपनी वोट को खराब नहीं करना चाहता, विकास का भागीदार बनना चाहता है। दूसरी चीज, हमारे जो नेता भी होते, कंपैरिजन भी होता है, चलो फिर भी हम लोकल जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरफ हमारे पास राजीव जी जैसा व्यक्ति जो 38 ईयर से राजनीति में है। जैन साहब तो अगर लोग हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन 2000 का चुनाव जब जैन साहब हारे, अगर उन्हें समाज में नहीं रहना होता, समाज के सुख दुख के भागी नहीं बनना होता, केवल सत्ता का मोह होता, तो वो 2000 में ही उसके बाद बैठ जाते हैं। लेकिन दूसरा फिर चुनाव भी हारे, लेकिन वो कभी थके नहीं, रुके नहीं। फिर आप लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, मुझे दिया, लेकिन किसके, मुझे तो कोई नहीं जानता था। मेरा तो 23 सितंबर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। 25 सितंबर नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। 23 सितंबर के दिन रात को मेरे घर पे
सारी रात मेरा घर चला और तब तक नहीं पता था, जब तक सुबह तभी क्यों आ रहे हैं लोग इतने कि भाई जैन साहब चुनाव नहीं लड़ रहे। और यही मंडी क्षेत्र के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के एक एक वर्कर ने, 36 बिरादरी ने ये समर्थन दिया, जैन साहब आपने चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ हैं और आप चुनाव लड़ें। और मुझे भी बहुत बड़ा संबल दिया कि भाई हम साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। कि भाई मैंने कहा मैं लोगों की, जनता की भावनाओं के रूप में कैसे खरा उतरूंगी। तो वो सपोर्ट मैं समझती हूँ कि आप सबने भी दिया, आशीर्वाद भी दिया और हमारे पार्टी के सभी लोगों ने साथ दिया। 36 बिरादरी का सहयोग मिला क्योंकि जैन साहब ने 36 बिरादरी के साथ उनके सुख दुख में काम किया। और निसंदेह आप लोगों के आशीर्वाद से जब हम मंत्री बने तो हमारा पूरा प्रयास रहा वही दोहराते हुए कि हमने पूरा काम करने का जैन साहब के विज़न के साथ। और मुझे तो पता भी नहीं होता था और इतना हमें बेनिफिट था कि हम किस तरह से मंत्रालय से सीधा हम एक्शन को ऑर्डर करते थे, भाई ये हमने काम करना है, आप इसका फाइल पुटअप करो। और ऊपर से सीएम सेल से निकलवाने का जिम्मा जैन साहब का होता था, सीएम से मंजूरी लेनी है, चीज़ क्या करना है। तो मैं समझती हूँ उनके अनुभव का लाभ आज पार्टी में जिसने इतना सारा काम किया हुआ हो, तो उस व्यक्ति को आपके बीच में एक फैसला क्यों किया? वो इसलिए कि जन भावनाओं के अनुरूप अगर कोई काम करा सकता है, पार्टी को यही लगा कि तो वो उनको शख्स राजीव जैन उनको नजर आए। और शीर्ष नेतृत्व का आदेश मानते हुए जैन साहब ने इस निमंत्रण को की शर्त स्वीकार किया, नहीं मुझे तो जनता की सेवा करनी है। और अभी आप देखेंगे 19 के चुनाव हारने के बाद भी कोविड का समय हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड बैंक बनाने हो, खाने का वितरण करना हो, सैनिटाइज करना हो, जल का वितरण करना हो, मास्क बांटने हो, कहीं पर आग लगे, कहीं सुख दुख में, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी बड़ी हार के बाद भी उस बंदे को, क्योंकि मेरा तो दिन रात का साथ है, मैंने तो आधी आधी रात को भी उठकर लोगों के बीच में उन्हें जाते हुए देखा है। और 2024 के बाद भी हमें तो नहीं था कि कोई चुनाव आएगा या हम टिकट चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद भी जैन साहब लगातार लोगों के बीच में रहे। तो मैं समझती हूँ ये सब समर्पण और भारतीय जनता पार्टी का साथ, जहाँ पर भाई ललित बत्रा जी हमारे बीच में है, मतलब ऐसे जो समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से, और मैं तो इनसे बहुत छोटी हूँ लेकिन मेरे भी क्योंकि क्या है मायका रोहतक है और रेलवे रोड पे बीजेपी का कार्यालय था और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो मेरे पिताजी, हमारी पहली जो अध्यक्षा थी प्रदेश की कमला वर्मा जी थी और मेरे पिताजी उनकी टीम में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी टीम के सदस्य थे। तो मैंने भी अपने बचपन से भाजपा को, संघ को जीने का काम किया है और उस विचार के हम लोग हैं जो कि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, जात पात या ऊंच नीच उस चीज़ को नहीं मानते। और 36 बिरादरी के लिए हमने मंत्री रहते हुए काम किया, इसलिए मेरा आप सब लोगों का अनुरोध करती हूँ, चुनाव में केवल 3 दिन, अब एक तरह से आज मंगलवार का दिन भी आधे से ज़्यादा जा लिया, बुध वीर शुक्रवार को कन्वेंसिंग खत्म हो जाएगी, इतवार को पोल होगी, समय बहुत कम मिला है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपकी बहन, क्योंकि मैं तो बहन बेटी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शादी तो बाद में हुई जब मैं बड़ी हो गई, लेकिन भाई मेरा ननिहाल यहाँ मंडी की, मैं अर्जुन लाल पिस्वी दास, रामदास जी मेरे नाना जी बैठे हुए हैं, सब परिवार के लोग, रामदास जी मेरे नाना जी हैं, उलड़ी का मेरा परिवार है। तो हम तो बचपन से इस रोड पे तो मामा और वही कह के बोलते थे। पहले आप लोगों ने भी तभी मान दिया, तो मैं तो आपकी बहन बेटी यही निवेदन करने आई हूँ कि इस बार जैन साहब के भाग्य में आप भी जीत लिखें, ताकि हमारा कर्म और भाग्य मिलकर हम सोनीपत के जो काम हैं उनको आपके विकास में आप भागीदार बने और अपने देश को मजबूत करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे जय घोष करेंगे, भारत माता की। ऐसे नहीं भाई।
भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। मातरम। हम आपके हैं, आप हमारे हो। आदर सम्मान के योग्य मेरे बीच में बैठे हुए हमारे मंडी के सभी व्यापारी भाई, मंच पर आसीन पूर्व में मंत्री रही कविता जी, मेरे बड़े भाई चंद्र दूसरा जी, मेरे छोटे भाई पवन जी, बीना जी, निकल जाऊँ क्या भैया? ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू भैया। हमारे इस मंडल के अध्यक्ष जो हैं भोला जी, आज आपके बीच में मैंने कल पवन जी को फोन किया, अभी परसों से ही पार्टी ने मेरी प्रदेश की एक टीम बनी है 6 लोगों की, और उन 6 लोगों के जिम्मे काम लगा है कि पूरे प्रदेश में जितने भी व्यापारी हैं उनको जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति आश्वस्त करना और उन व्यापारियों की कोई भी समस्या जो पहले हमने सोल्व की है उसके विषय में बताना, और आगे जो समस्याएं आई हैं लिखित में हमारे पास सीएम साहब के पास, उसको वो दूर करने का जो प्रयास कर रहे हैं। कल उन्होंने सारा हमें लिखा हुआ मटेरियल भी दिया है। बात करने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो जब ये जिम्मेदारी मिली तो हम 6 लोगों ने 3-3 डिस्ट्रिक्ट बांट लिए। तो विशेष करके मुझे ये कहा गया कि आपने सोनीपत व्यापार को जो है देखना है, व्यापारियों को, तो उस नाते से मैंने कई मंडियों में आज जो है बैठकें की है। सुबह सब्जी मंडी में बैठक की, उससे पहले कच्चे क्वार्टर में बैठक की। तो मैं तो एक बात आपके आगे करने के लिए आया है कि आपके मन में भी आता होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट आप इसलिए दें, एक तो भारतीय जनता पार्टी किसी जात पात पे विश्वास नहीं करती कभी भी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से भारत को ऊंचाइयों पर ले गए, कुछ लोग बीच में टोक भी देते हैं कि अभी अमेरिका ने जो हमारे भारतीयों के साथ किया उसके विषय में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक वो समय भी था कि मोदी जी के अमेरिका आने पर भी बैन लगाया था अमेरिका ने, और वही अमेरिका जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनको बुलाया तो जितने नारे मोदी जी करके वहां पर लगे, शायद हिंदुस्तान में भी उतने नारे कभी नहीं लगे। ये एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की खासियत है। हम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि क्यों मोदी जी ने उस बात का विरोध नहीं किया, पर जिस दिन पूरी बात निकल करके आएगी तो आपके मुंह से ये बात मैं सुनने के लिए एक बार आऊंगा कि किस प्रकार से मोदी जी ने पूरे संसार के अंदर डंका बजा करके और ट्रंप को भी मजबूर कर दिया। जो रोक उसने भारतीयों पर लगाई है और जो दुर्व्यवहार उन्होंने भारतीयों के प्रति किया है, उसके लिए भी उनको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ये बात मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं। तो मित्रों, मैं आपके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। सोनीपत में एक चर्चा चलाई गई कि सोनीपत के पंजाबी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, भाई राजीव जैन के साथ नहीं है। आपने भी सुनी होगी जरूर शहर के अंदर। पर इस मिथ्या बात को, इस झूठी बात को मैं आपके सामने नकारने के लिए आया हूं। अनेकों भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, हमारे परिवार, हमारे घर पंजाबी परिवार और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भाई राजीव जैन के साथ खड़े हैं। मैंने एक बात कही, मैंने निखिल मदान जी के चुनाव के लिए आपको कहा, क्या अग्रवाल समाज के बिना वो विधायक बन सकते थे क्या? छत्तीस बिरादरी के समर्थन के बिना कोई भी विधायक नहीं बन सकता है। ऐसे ही मेयर भी जो बनेगा वो 36 बिरादरी के वोटों से बनेगा और भाई राजीव जैन बनेगा। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। जो भी बात ये फैलाई गई है, ये कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा फैलाई गई है
और इस बात को हमने इस बार झूठ साबित करके देना है। पहले भी हमने 2 बार कविता जैन को यहां से विधायक बनाया और मंत्री बनाया, और इस बार जब टिकट का फैसला होने लगा तो बात आई कि किस समाज में दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई विधायक हमारे पास पंजाबी समुदाय से पहले है, तो क्यों ना अग्रवाल समाज को भी टिकट देनी चाहिए या ब्राह्मण समाज में देनी चाहिए। जब ये बातचीत हुई तो ये तय हुआ कि अग्रवाल समाज में ये टिकट जानी चाहिए। अब अग्रवाल समाज में भी 2-3 नाम थे, तो जब अनुभवी व्यक्ति के बारे में विचार किया गया तो अग्रवाल समाज के अंदर सबसे हमारा जो एक्सपीरियंस व्यक्ति था वो राजीव जैन था, इसलिए भाई राजीव जैन को ये टिकट मिलने का काम। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तो जो बात ये सोनीपत में चल रही है इसको तुरंत रोकना चाहिए। हम 36 बिरादरी में जात पात पे विश्वास करने वाले लोग हैं, 36 बिरादरी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 100% किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 100 की 100% जो है हम भारतीय जनता पार्टी के राजीव जैन जी को मेयर बना करके भेजेंगे। उसके पीछे क्या कारण है, हम आपका जोर क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने पिछले दिनों देखा सोनीपत का क्या बुरा हाल हुआ। एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो सब चीज को जानता है, अभी कविता जी भी अपने भाषण में बता रही थी कि किस प्रकार से यूएलबी मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने सोनीपत में विकास करने का काम किया। आप सबने इनके काम को देखा हुआ है। वो तो एक हमारा दुर्भाग्य था कि आपने इनको कुछ वोटों से हरा दिया, नहीं तो इनकी वर्किंग में कोई कमी नहीं थी, और इस वर्किंग के बिना पर ही इनको जो है ना इस बार टिकट दी गई है। और मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि ये मेयर बनेंगे, और जो सोनीपत के काम बीच बिछाव में अधूरे रह गए उसको पूरा करने का काम अब भाई राजीव जैन जी आपके बीच में करेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि मतलब ये तो टिकट आपकी थी। भाई कैसे थी? एक समाज को हमने विधायक बना दिया, कि सारे समाजों से एक ही व्यक्ति बनेगा क्या? तो इसलिए हमने उस बात को सर स्वीकार किया, और राजीव जैन जी को जिस दिन टिकट मिली पहले दिन ही मैंने उनको कह दिया था कि राजीव जी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। और आप उनसे पूछ भी सकते हैं, और आपको पता भी चला होगा, शहर के अंदर पूरी जनसभाओं करने का काम इस ललित बत्रा ने किया है। हम जात पात पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। जो भी पार्टी ने निर्णय किया हमें वो सिरदारी है, और उसको हम यहाँ से मेयर बना करके भेजेंगे। मैं तो इतनी प्रार्थना करने के लिए आया हूँ आपके बीच में कि व्यापारियों के बीच में बैठ करके, क्योंकि व्यापारी एक हमारी ऐसी कड़ी है जो हर व्यक्ति इनके पास दुकान पर आता है, हर जात से इनके पास व्यक्ति आता है। मान लो इनके पास कोई प्लाई बोर्ड लेने के लिए आया, कोई फेविकोल लेने के लिए आया, तो सहज भाव से उनसे पूछ लेंगे कि भाई आप जो है किसको वोट दे रहे हैं। उनको नहीं पता कि बीजेपी से रिलेटेड है या ये किसी पार्टी अन्य से रिलेटेड है। ये सामान्य बात पूछेंगे, और जब सामान्य बात पूछेंगे मान लो कोई विरोधी भी व्यक्ति आ जाएगा तो उसको भी कन्विंस करने में दुकानदार का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए कहते हैं मंडी से जो है ना चुनाव चलता है, वो चुनाव पूरे शहर में चलता है। तो निश्चित रूप से मंडी के लोगों ने जो मन बनाया है, मैं ये समझता हूँ एक एक व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके जो भी चर्चा करे, नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करे हरियाणा के अंदर किस प्रकार से नायब सैनी जी की सरकार ने जो है काम करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन मुख्यमंत्री जी से बात हुई कि भाई मिलने का समय चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई रात को 10 बजे आप वहां मेरी कोठी पर आ जाओ। मैं और मेरा बेटा प्रतीक हम दोनों मिलने के लिए वहां चले गए। जब हम वहां गए तो नायब सैनी जी का फोन आया मेरे पास कि मैं तो अभी 2-3 घंटे मुझे लगेंगे, आप वेट करना, जाना नहीं। तो मैं रात को वहां 12:30 बजे तक बैठा रहा। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आंखों देखी बात बता रहा हूं, कोई जवानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं। रात को 12 बजे भी वहां पर कम से कम उनसे मिलने के लिए 500 लोग खड़े थे। उन 500 लोगों को निपटाने के बाद 1 बजे रात को मेरा नंबर आया। यानी मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि किस प्रकार से कौन मुख्यमंत्री आज तक रात को 12 बजे 1 बजे तक पब्लिक को मिलता है। जब ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर आया है और तीसरी बार उनके नाम से सरकार यहां पर बनी है, तो मैं ये समझता हूं कि आपको उनकी कार्यों का लाभ लेना चाहिए। कल मुझे व्यापारियों के एक लिस्ट दी गई कि जो हमने काम किए हैं, वो काम यदि मैं गिनवाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूं, व्यापारी भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, अब तो भाई राजीव जैन जी भी बन जाएंगे और हम भी आपके बीच में रहेंगे। कोई भी समस्या हो, आधी रात को आप आएंगे तो नायब सैनी जी की तरह आप में से कुछ लोग मेरे को आजमाया भी हुआ है। रात को 12-12 बजे भी फोन आपकी तरफ से आया हुआ है। ललित बत्रा हमेशा आपको खड़ा मिला है, तो मैं तो अब भी वही निवेदन करने आया हूं, कोई भी काम आपका हो 24 घंटे आपके लिए मैं उपलब्ध हूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर बुलाया, मेरा इतना मान सम्मान किया। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो दुकानदार भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, अपनी दुकान पर अब 3 दिन सिर्फ आपने माउथ कन्वेंसिंग करनी है।
कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है उस कस्टमर को यह कह करके कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें उसके विषय में मैंने आपको बताया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को लगातार अब 3 दिन 2 तारीख को पोलिंग तक ये करेंगे। और दूसरा, पोलिंग जो है बहुत कम होती है सोनीपत के अंदर, और इस बार तो जैसे माहौल भी थोड़ा सा गर्म नहीं है क्योंकि पार्षदों के चुनाव नहीं है, तो इसलिए ज्यादा जोर आप लोगों को लगाना पड़ेगा, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाना पड़ेगा। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी का विशेष करके धन्यवाद, चंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मिलकर के जो है इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया।